हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में लोग लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जहां समझेंगे HRR क्या होता है और LRR क्या होता है। ठीक है, ये एडवांस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। ऑलरेडी हम लोग ने एक बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें हम लोग ने 28 से 29 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सब बेसिक का सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिर हम लोग ने एक एडवांस सीरीज़ भी स्टार्ट की जिसमें हम लोग ने SMC और ICT के कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। तो ऑलरेडी मेरे 2-3-4 लेक्चर कवर हो गए जिसमें बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, फेक आउट, ब्रेकआउट क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर दिए। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब बहुत बड़ा मूव आता है और कब बहुत मार्केट्स मूव करने में बहुत उसको प्रॉब्लम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है HRR और LRR। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग के चैनल पे बहुत ही एडवांस सीरीज़ में SMC ICT के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। मैंने 28 से 29 कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं। अभी तो लेक्चर नंबर 6 है, तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रो टिप्स भी मैं दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट कब पैसा देता है और कब ट्रैप करता है उसको। ठीक है, स्मार्ट चार्ट को समझेंगे, यानी कि सेम चार्ट होगा बट डिफरेंट अप्रोच होगी, यानी कि वही चार्ट होता है लेकिन हमें कब पता चलता है कि अब ये चार्ट हमें पैसा देगा या ये चार्ट अब मुझे ट्रैप करेगा। तो सेम चार्ट में कब हमें देखना है पैसा देने वाला है और कब हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने वाला है। तो दोनों का डिफरेंस आउटकम्स होता है। रीज़न क्योंकि HRR और LRR होता है। इसको बोलते क्या है, तो एक को बोलते हैं हाई रेसिस्टेंस रन, एक को बोलते हैं लो रेसिस्टेंस रन। अब ये क्या होता है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो चैनल पे वीडियो पे बने रहना। इसको इस तरीके से समझो कि एक ट्रैफिक एनालॉजी, यानी कि एक ट्रैफिक के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। दो सिचुएशंस होती हैं। एक एम्प्टी हाईवे होती है, यानी कि तुम क्या करोगे जब हाईवे एम्प्टी होगा, तो तुम क्या स्मूथली स्पीड से कार को या किसी भी बाइक को या किसी भी व्हीकल को मूव कराओगे। लेकिन वहीं पे अगर ट्रैफिक बहुत जाम है, तो वहाँ पे क्या करोगे तुम, बहुत ही स्लो स्लो उसमें चढ़ोगे, कभी कभी बंद भी हो जाओगे। तो मार्केट भी एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है। जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि जहाँ ट्रैफिक बहुत कम होती है, स्मूथ हाईवे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट मूव करता है। इसलिए कभी कभी देखते हो कि मार्केट एक बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड में भाग जाता है, बहुत तेज़ी से डाउन ट्रेंड में भाग जाता है। लेकिन कभी कभी देखते हो कि मार्केट को ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे चढ़ता है। ठीक है, तो सिंपल मतलब होता है, ये रीज़न होता है HRR का और LRR का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तुम्हें बस क्या देखना है, तुम्हें बस ये देखना है, क्योंकि तुम एज अ ट्रेडर हो तो तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए, जब मार्केट बहुत अच्छा मूव करे, यानी कि एम्प्टी हाईवे हो। जब मार्केट बहुत रुक राक के चले तो तुम वहाँ पे अवॉइड करो। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ट्रैपिंग होती है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही होती है और फेक ट्रैप से तुम्हें हंट किया जा रहा होता है एसएल। तो जब रेसिस्टेंस कम होता है तब तुम्हें फास्ट मूव चाहिए होता है और तभी मूव आता भी है। अब कोर आइडिया का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मार्केट हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, यानी कि अगर इजी पाथ होगा तो उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस रन, और जब हार्ड पाथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस रन। यानी कि इजी पाथ होगा तो इजीली फटाक से भाग जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही लो होंगे, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होंगे सब तड़ातड़ तोड़ देगा एक बार में। लेकिन हार्ड पाथ में क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हाई रेसिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे बहुत ही रेसिस्टेंस हाई है। तो गेम तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हें पाथ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कब यहाँ पे पाथ इजी है ऊपर साइड और कब पाथ यहाँ पे हार्ड है। तो उसी को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और तुम्हें कब इसमें काम करना है, कब इसमें काम नहीं करना है, वो भी पता करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब समझते हैं, तो पहले LRR क्या होता है। तो मार्केट जब फ्रीली मूव करता है, स्ट्रॉन्ग वन साइड कंट्रोल होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस डायरेक्शन में भाग रहा होता है, फास्ट एक्सपेंशन होता है, यहाँ पैसा बनता है। क्योंकि अगर तुमने देख लिया कि मार्केट ऊपर ही भाग रहा है, तो अगर तुम कहीं पे भी एंट्री प्लान कर लोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही फ्रीली मूव करता है। ये मूव कब फ्रीली करता है, जब मार्केट एक बहुत ही देर तक रेंज में रह चुका होता है, यानी कि बहुत देर तक एक्यूमुलेशन या हम कह सकते हैं साइडवेज फेज में रह चुका होता है। तो जब भी एक साइडवेज फेज के बाद एक बड़ा मूव आता है, ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग कहते हैं, अब कैसे रियल ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देख लेना। बट अगर एक जेन्युइन ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे मार्केट फिर बहुत तेज़ी से भागता है, क्योंकि फिर सबको भगाता है। मान लेते हैं 2 के बीच में टहिल रहा था, प्राइस टहिल रहा था, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स बैठे थे,
यहाँ बायर्स बैठे थे, ठीक है? तो मान लेते हैं ऊपर की ब्रेक किया, तो ऊपर की ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा, इन सेलर्स को काटता चला जाएगा इनके एसेट, तो उस स्टेज में बहुत तेज़ी से भागेगा। तो जब भी एक बड़ा मूव कराना होता है तो पहले मार्केट बहुत साइडवेज रहता है, क्योंकि अच्छे से वो कलेक्ट करता है लिक्विडिटी, ताकि जब वो मूव करे तो फिर मौका ही ना दे लोगों को एग्ज़िट होने का, वो जो एसएल लगाए हैं वो कटें, ना लगाने वाले अकाउंट उड़े, ठीक है? तो इस तरीके से बड़े मूव लाए जाते हैं लिक्विडिटी को कलेक्ट करके। अब एचआरआर को समझते हैं। तो एचआरआर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है, मार्केट बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है और एक कांस्टेंट रिजेक्शन मिल रहा होता है। यहाँ ट्रेडर्स हमेशा फँसते हैं, क्योंकि जब भी ये ज़ोन चल रहा होता है एचआरआर का, तो अक्सर ट्रेडर यहीं पे ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेक दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जाता है। तो उस केस में यहाँ रिटेलर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रैप होते हैं। जब भी एचआरआर फेज़ आ रहा हो, एचआर फेज़ जहाँ पे मार्केट तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि तुम अगर 2-3 साल से हो तो तुम ऑलरेडी समझ जाओगे कि प्राइस देख के ही समझ जाओगे कि मार्केट को ये बायर सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कि खाली बायर्स कंट्रोल कर रहा है या खाली सेलर्स कंट्रोल कर रहा है। तो जब भी एक बायर सेलर्स बराबर के डोमिनेंस रखेंगे तो वहाँ हमेशा तुम्हें दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर कैंडल नीचे फेंकती जा रही है, नीचे जा रही है, बायर्स ऊपर लेके चले आ रहे हैं, ठीक है? ऊपर जा रहा है, सेलर्स नीचे फेंक दे रहे हैं। तो वहाँ साफ-साफ दिखेगा कि कैंडल बहुत ही ज़िगज़ैग मूव कर रही होंगी, ठीक है? यानी कि रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वहाँ से ईज़िली पता चल जाएगा कि एक साइडवेज़ मार्केट है और वहाँ बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं। तो यहीं पे फाइटिंग चल रही होती है, तो इस फेज़ को तुम्हें अवॉइड करना होता है। फिर इस फाइटिंग में एक जना जीतता है, एक जना हारता है, और जो हारता है जो, उसकी तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है, जिसको एलआरआर कहते हैं। तो तुम्हें बस इसी को ग्रैब करना होता है, बस उसमें देखना होता है कि यहाँ पे कौन हार रहा है या कौन हार सकता है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो एलआर हमेशा एक स्मूथ डायरेक्शन मूव होता है, कभी देखते हो मार्केट एक डायरेक्शन में भाग के चला जाता है, और एचआरआर जो होता है बहुत ही ज़िगज़ैग ऐसे मूव करता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे मूव करता है। तो ये होता है एक साइडवेज मार्केट और ये होता है एलआरआर मार्केट। चार्ट देखोगे इंस्टेंटली समझ जाओगे कब मूव कैसा चल रहा है और तुम्हें कब बेसिकली इस फेज को अवॉइड करना है। तो भाई क्यों एलआरआर होता है? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन तो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में ही टैला करे, ऊपर नीचे। एलआरआर क्यों होता है? तो एक साइड कंप्लीटली डोमिनेंट आ जाता है, कोई न्यूज़ हो जाती है या कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट में एक तरफ का डोमिनेंस पुश हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलआरआर होता है, यानी कि एक बड़ा मूव आता है। बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होती बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, पहले तो वो साइडवेज मार्केट में ऐसे चल रहा होता है, फिर न्यूज़ आती है, बड़ा मूव आता है, बड़ा मूव आता है, फिर बेसिकली यहाँ पे एसएल लगे होते हैं सेलर्स के, वो कटना शुरू होते हैं, जैसे कटना शुरू होते हैं, कटना, फिर बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि एसएल सब नीचे लगे, जैसे ये कटना शुरू कर देते हैं, कटना शुरू कर देते हैं, तो ये बायर्स और डोमिनेट करते जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये एक सीरीज चेन ऑफ रिएक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से एसएल कटते चले जाते हैं और बायर्स कंट्रोल करते हुए चले जाते हैं। ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से बायर्स चेन ऑफ ट्रिगर्ड होने देते हैं, यानी कि चेन ऑफ एसएल का ट्रिगर्ड होने देते हैं। जब एसएल ट्रिगर्ड होने लगते हैं, फिर बायर्स कंट्रोल में आना शुरू होते हैं, ठीक है? फिर बायर्स देखना शुरू करते हैं कि अब इसको ऊपर की तरफ मूव करा दें चलो। शुरुआत में बायर्स स्ट्रॉन्ग होते तो फिर वो एचआरआर क्यों फॉर्म होता है, यानी कि साइडवेज क्यों फॉर्म होता है? पहले एसएल हंट हो जाते हैं तगड़े लेवल पे, फिर एसएल हंट होना शुरू होते हैं, फिर बायर्स कंट्रोल करना भी शुरू करने लगते हैं। सेलर्स गिव अप देने लगते हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक फास्ट मूव आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सबको पता है मार्केट हमेशा एक डायनामिक नेचर को फॉलो करता है। अब एचआरआर क्यों होता है? भाई एचआरआर तो इसलिए होता है ना कि ताकि दोनों तरफ फाइट करें, बायर्स ऊपर ले जाएँ, सेलर्स नीचे ले जाएँ, कोई प्रोग्रेस ना हो, ओनली नॉइज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो एचएचआर का तो मतलब ही होता है साइडवेज़, और साइडवेज़ में क्या कराया जाता है? साइडवेज़ में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, एसएल लगवाकर। तो समझ गए एलआरआर क्यों होता है? क्योंकि एलआरआर में एसएल ट्रिगर होते चले जाते हैं। एचआरआर क्यों होता है? क्योंकि एसएल लगवाए जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से एचएचआरआर हैपन होता है। अब मैं कब पता करें कि ये एक स्मार्ट मूव आ गया? तो 3 चीज़ें देखो, कैंडल स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है? जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक? मारुबोज़ो टाइप, फिर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ठीक है? तो प्राइस बिहेवियर स्पीड देखोगे तो कंबाइन करोगे तो क्लियर सिग्नल दिख जाएगा कि एक ब्रेकआउट, ये एक बड़ा एलआरआर फॉलो होने वाला है, यानी कि बड़ा ट्रेंड अब एक आने वाला है, ठीक है? तो बड़ी कैंडल फॉर्म होती है ब्रेकआउट की, उसके साथ वॉल्यूम भी हाई होता है। फिर अगर वो 2-3 कैंडल कंटिन्यूएशन फॉर्म करता है तो समझ जाओ यहाँ पे एसएल ट्रिगर्ड होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप एलआरआर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, एलआर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हैं, ठीक है? ऐसे ही बड़ी कैंडल्स बनेंगी, स्मूथ मूव आएगा, पुलबैक बहुत ही वीक होगा और फास्ट ब्रेकआउट होता चला जाएगा। मौका ही नहीं देगा लोगों को एग्ज़िट करने का। उनके एसएल हिट होंगे या जिनके एसएल नहीं होंगे तो उनका अकाउंट उड़ेगा। वहीं जो एचआरआर होता है बहुत ही वीक कैंडल्स होती हैं, डोजी टाइप की बन रही होती है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, साइडवेज होता है, फेक आउट बहुत आता है। यहाँ पे देखा ऊपर गया फिर नीचे आ गया।
तो एचआरआर में ये सब हो रहा होता है, एलआर में ये होता है। अब तुम्हें देखना है, इतना तो देखना आना चाहिए ना प्राइस को रीड करना। मार्केट साइकिल हमेशा याद रखो, एचआरआर एक्यूमुलेशन फाइट फेज होता है, तो पहले साइडवेज होती है, ऐसा लिक्विडिटी क्रिएट कराई जा रही होती है, फिर ब्रेकआउट आता है विद हाई वैल्यू, विद हाई कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर वहाँ से एक एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पे तुम्हें ट्रेड प्लान करना होता है हमेशा इस जोन में, ठीक है। इसमें हमेशा ट्रैप मत होना। अब कुछ और एज बता देते हैं। तो एचएनआर को आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले एक साइडवेज जोन को फाइंड करो, फिर ब्रेकआउट को देखो, ब्रेकआउट रियल है जेन्युइन, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो वो देखोगे तो पता चल जाएगा कब ब्रेकआउट रियल होता है, कब फेक होता है। जैसे ब्रेकआउट आ जाए, फिर एलएलआर कंफर्म हो जाता है एक दो कैंडल के बाद, फिर एंट्री प्लान करो और एक पावरफुल टारगेट के साथ जाओ। कुछ बड़ी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, हमेशा एचएनआर में ट्रेड मत करो। साइडवेज मार्केट दिख रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, ट्रेड करेगा, फालतू 2-4 पॉइंट के चक्कर में अपना अकाउंट धीरे-धीरे खाली कर दोगे। चॉपी मार्केट होती है, सिर्फ एसएल हिट हो रहे होते हैं बार-बार, तो इस केस में बेसिकली कभी भी मत फँसना। साइडवेज मार्केट में कभी भी मत फँसना। और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्रो टिप बताऊँगा, तुम्हें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कब मार्केट साइडवेज रहेगा, कब मार्केट बहुत बड़ा मूव करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्रो बिहेवियर हमेशा याद रखो, स्मार्ट ट्रेडर एचआर में पेशेंस रखते हैं, यहाँ पे वो देखते रहते हैं और एलआर में एक एग्रेशन के साथ ट्रेड परफॉर्म करते हैं। गोल्डन रूल याद रखो, ट्रेड इजी मार्केट, अवॉइड डिफिकल्ट मार्केट। जब भी एलआर होता है तो एक इजी मूव देता है तुम्हें, तुम जहाँ पे भी हाथ रखोगे वहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम एक डिफिकल्ट साइडवेज मार्केट में रहोगे तो तुम चाहे जितनी बढ़िया एंट्री सेटअप प्लान कर लो, हमेशा वो ऐसे ही हिट करेगा। तो फाइनल समरी एलआर एक ट्रेंड स्पीड अपॉर्चुनिटी देता है, एचआर में नॉइस कंफ्यूजन ट्रैप होता है। आइडेंटिफाई करो एलआरआर को, एचआरआर के जोन में अवॉइडेंस रखो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब पीसीआर के थ्रू समझ लेते हैं, जो कि मैंने कहा था एक गोल्डन टिप होगी। जब भी पीसीआर 0.7 1.3 के बीच में रहता है तो हमेशा याद रखा करो कि ये साइडवेज जोन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ मार्केट साइडवेज रहेगा। फिर जिस तरफ ब्रेकआउट आता है, यानी कि अप साइड की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो जिससे ये पीसीआर होता है बढ़ना शुरू कर देता है 1.4 1.5 1.6 2 2.1। समझ जाओ मार्केट अब एक अप साइड की तरफ मूव करेगा। या 0.7 जब भी ब्रेकआउट होने लगता है तो फिर 0.6 0.3 0.4 0.5 ऐसा, तो यानी कि डाउन साइड की तरफ बड़ा मूव आएगा। तो पहले इन दोनों के जिन्हें चलता है, फिर जिधर ब्रेकआउट आता है फिर पीसीआर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब मार्केट अब उधर डोमिनेंस करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको अलग से मैं समझा दूंगा, ठीक है, पीसी जब ऑप्शन कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो आज की वीडियो बेसिकली जो एडवांस सीरीज थी वो लेक्चर नंबर 6 थी। तो समझ में आया होगा कि हमें कभी भी एलआरआर में ही काम करना चाहिए, एचआरआर में अवॉइड करना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 6 अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि यहाँ तक देखने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और कमेंट भी कर देना एलआरआर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि जब भी तुम कमेंट करते हो, इसलिए मैं हर वीडियो में कमेंट देता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। सब्सक्राइब करो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो इसका डोमिनेंस हो चुका है, अब इसको अच्छे से मास्टर करो। तो होपफुली वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, subscribe to this channel. With the next video, till then, bye.